मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट, कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माई बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर आप कितने कूल हो, है ना? मुझे पता है मैं कूल हूँ। रोहन सर कितने कूल है, सबसे इंग्लिश में बात करते हैं। मैं भी आज से इंग्लिश में बात करूंगा। एक्सक्यूज मी सरोज मैडम। हाउ आर यू? मी फाइन, मी डिनर ईटिंग इन स्टाफ रूम। ओके सर। कुछ भी कहो गुरु, इंग्लिश की बात ही अलग है। अरे भाई नॉर्मल हिंदी में भी बात हो सकती है, मगर नहीं, हमको तो इंग्लिश में ही बात करनी है। इसीलिए मुझे हिंदी मीडियम के टीचर्स ना बढ़िया लगते हैं। ये मैडम जी जरा फादर की स्पेलिंग बताइए तो। रुको जरा, लिखिए FADAR। लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है। काट दीजिए, गलत है वो। गुस्सा करने वाले टीचर्स। तुम्हारी स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, ये क्या घोड़े जैसे बाल करके रखे है, और ये हाथ में क्या है? ब्रेसलेट। फैशन करने आए हो इधर? मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ। जलवा फैशन का है ये, जलवा करो करो। अरे सर वो बोला ना फैशन करो। जलवा फैशन का है ये, जलवा। अरे रवि सर, ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने, और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बॉटल भी गिर गई ना तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बॉटल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, हाँ बेटा ये पानी नीचे कैसे गिर रहा है? अरे सर ग्रेविटी है, नीचे नहीं गिरेगा तो किधर गिरेगा? अच्छा मेरा तो नीचे नहीं गिर रहा। सर लेकिन आपकी बॉटल तो खाली है। अरे पानी तो नहीं गिर रहा ना। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये लो तुम्हारा कच्चा, और मैं मायके जा रही हूँ, खाना खुद से बना लेना। कभी स्कूल में आतंकवादी भी घुस जाए ना तो ये बंदा भागेगा नहीं, आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बोलेगा ये क्या है, ये स्कूल में AK-47 लेके आए हो, ये कोई तरीका है? अबे मोटे शाणे, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ। मेरी किडनी, मैं वापिस आऊंगा। हिंदी पढ़ाने वाला टीचर। हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था, बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास कालिदास, ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। तुम लोग को पता है हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम इतने गजब होते हैं। 2 बैलों की कथा, महमूद और उसका 5 रुपए का चिमटा, लाल माटी बेचने वाली। अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था। बच्चों, लाल माटी वाली एक बहुत ही नेक औरत थी। रोज बेचारी 600 किलोमीटर चल के चट्टानों पर चढ़ के शहर में माटी बेचने जाती थी। वो माटी जो थी, नहीं जानने यार लाल माटी के बारे में। ये लाल माटी होती क्या है? ये तुमने नहीं देखी लाल माटी आज तक, मैंने नहीं देखी लाल माटी आज तक। होता क्या है लाल माटी वो भी नहीं पता, तो पढ़ा क्यों रहे इसके बारे में?
स्पोर्ट्स वाला टीचर। एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिनती के दो काम होते हैं। पहला, असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडर्डाइज करवाना। दूसरा, गेम्स खिलवाना। लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते। जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पीरियड होगा ना, उसी दिन ये absent होगा। और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना, वो समोसे बनाने वाले जैसा था। ना ही उससे भागते बनता है, ना ही उससे सीटी बजाते बनती है। तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे सारी खेलने की चीजें रखी होगी, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की चीजें। ये वही सारी चीजें जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी गेम्स पीरियड में। मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीजें स्कूल में है ही क्यों, जब बच्चों को देना ही नहीं है। हमारा स्पोर्ट टीचर ना लड़कियों को सारी चीजें दे देता था। अरे बेटा ये लो बैडमिंटन से खेलो, ये फ्रिस्बी खेलो। अच्छा चलो मैं भी कुत्ता बन जाता हूँ, फ्रिस्बी फेंको। बाऊ 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 बाऊ। अरे फेंको फेंको, बाऊ बाऊ बाऊ। और इधर हमने कुछ गलती से मांग लिया। सर वो हमको भी कुछ मिल जाएगा क्या? आ गए फिर से भिखारी, ये लो। सर इसमें तो हवा ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी तो हवा है, ये देखो। अरे तुम लोग यार मुंह से भर लो हवा। इधर हम सारे लड़के एक फुटबॉल के साथ जिसमें हवा भी नहीं है, और उधर हर लड़की के पास कुछ ना कुछ है। इवन सर भी कुत्ता बना हुआ है। भाव 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 भाव। सर सुनो, भाव भाव भाव। अरे यार क्या है? अरे सर वो हम 250 लड़के एक ही बॉल के पीछे भाग रहे थे, तो वो फुसकी नहीं है, वो गिर के भीड़ में आ गया। वो नीचे गिर गया था, तो उसके कलेजे पे बंटी ने पैर रख दिया। बताओ किधर है? यार तुम लोग भी ने यार क्या काम बढ़ाते हो, देखो उसको कैसा हो गया है। बेफालतू में अब एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। मैथ्स वाला टीचर। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर तुम गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल जाके पढ़ोगे ना, तो उसका सिलेबस खत्म नहीं होगा। पहली बात तो मैथ्स की बुक डिक्शनरी से भी ज्यादा मोटी होती है। तुम्हारे 2 पीरियड तो मैथ्स की बुक में चैप्टर ढूंढने में ही चले जाएंगे। बच्चों के मुंह का थूक खत्म हो जाता है मैथ्स के पन्ने पलटा पलटा के। और जिस दिन मैथ्स और एसएसटी का पीरियड साथ में लग जाए भाई, उस दिन तो 2 बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में। भाई बच्चों को कूली लेके आना पड़ता है स्कूल में। कूली पास जाओ तो वो भी मना कर देते हैं। अबे भाई तू रहने दे, तेरे बैग उठाने से अच्छा ये लोहा नहीं उठा लूं मैं। अगर तुम्हारी स्कूल में 8 पीरियड लगते होंगे, तो उसमें से तुम्हारे 4 पीरियड मैथ्स वाले टीचर के लगेंगे, 1 पीरियड उसका खुद का, और बाकी के 3 पीरियड जो टीचर अब्सेंट है उनके। पता है मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था, और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना, उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। हाँ बेटा आयु बता जरा, ये 2 को अंदर इंटू करूं कि ब्रैकेट खोलूं, कि पीछे वाला 2 बाहर आके इंटू हो जाएगा? हर क्लास में यही मस्ती चलती थी, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता था। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें मैथ्स कितना पसंद है, बट मुझे नफरत है नंबर्स से। मुझे नंबर्स बढ़ते देखना बस एक ही जगह पसंद है, और वो मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लाल बटन दबाओ और मुझे सब्सक्राइब करो यार। और अगर मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा पसंद आ गया हो, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और हाँ, ये मेरा सेकंड चैनल है, यहाँ पर मैं खाना बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों हम सबको शाम की छोटी भूख तो लगती ही है। अगर चाय के साथ कुछ कुरुम कुरुम खाने को मिल जाए तो बात ही बन जाए। इसलिए दोस्तों ये छोटी भूख को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे लपलपे पराठे बनाना। दोस्तों लपलपे पराठे बनाने के लिए लगेगा आपको 1 टेबल स्पून तेल। देखिए दोस्तों आपको ये बड़े ध्यान से डालना है। मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से डालिएगा। तो चलिए हम तेल डाल देते हैं। ये डाला, ये तो ये नॉटी टाइप क्या बोलता था इसकी वीडियो के एंडिंग में? तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए